हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आइए गोलगप्पे खाते हैं मिल के। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कैसा है। मैं जा रही हूँ अपनी जेठानी के यहाँ, उनकी सिस्टर की शादी है। तो यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड गाड़ी लगा के और फिर वो चले गए पार्किंग में लगा के, फिर वो चले गए मिठाई लेने के लिए। फिर मैंने बोला मुझे गोलगप्पे खाने। तो मेरे ये देवर है, इन्होंने बोला ठीक है भाभी आप बैठो, निकलो मत, यहाँ खिड़की से मैं आपको देता रहूँगा, फिर आप खा के बताना कैसा लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड तो चले गए मिठाई लेने, लेकिन मैंने उनको बोला कि मैं यहाँ पे ये बोल रहा था कि भाभी आप बहुत सुंदर लग रही हो। फिर मैं अपने आप का ही मैं भलैया लेने लगी भी मुझे नज़र ना लगे। एंड मैं हल्दी में जा रही हूँ, आपको पता है आज हल्दी है, तो हम जा रहे हैं फिर वहीं में। ये आया मेरे हाथ में, अब चलिए मैं इसको टेस्ट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। वेट 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 माय रिएक्शन। OMG, इतना टेस्टी था, मैं आपको क्या बताऊँ। इसके बाद ये जो क्लिप है ना मैं आपको सुनाती, बट मैं क्या करूँ, इसमें ना सॉन्ग चल रहा था, फिर मेरे वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसलिए मैंने इसको मतलब ऑन नहीं किया। इसलिए मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं लड़ रही हूँ यहाँ पे अपने हस्बैंड से। मैंने बोला मुझे गोलगप्पे खाने थे, तुमने खिलाए क्यों नहीं, और ये मैं खा चुकी हूँ, फिर मैं लड़ रही हूँ। फिर वो बोले जूस पी लो। एंड फिर वो आए ना, तो मैंने उनसे बोला कि गोलगप्पे खाएं, क्योंकि मैंने उनसे बोला था कि मुझे खाने हैं खाने हैं खाने हैं, लेकिन उनको नहीं मिला। फिर बोल रहे कि जूस पीना हो तो बता। मैंने कहा नहीं मुझे हाँ पीना है, फिर मैंने नहीं पिया। आपको बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, कथा हो रहा है, और ये जो बीच में बैठी है ये उनकी बहन है जिनकी शादी है, और उनके मम्मी पापा साइड में बैठे। यहाँ पे गीत गाए जा रहे हैं, फिर कथा होगा, फिर कथा के बाद मैंने कलावा बनवाया पंडित जी। तो चलिए फिर हल्दी का स्टार्ट हो गया है प्रोग्राम। यहाँ पे डेकोरेशन हो गया। ये दोनों जो हैं वो मेरी जेठानी जी हैं, और फिर यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। ये सभी हम मैं तो तैयार होके आ गई थी, यहाँ पे रोटी बनी और सब कोई तैयार रहते। लेकिन आपको बताऊँ यहाँ पे जो मेरी जेठानी है उनकी जो बहन है उनकी बेटी का बर्थडे था, फिर यहाँ पे हमने सेलिब्रेट किया। जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे होली चल, ये सब तो सबके लग गया। फिर उसके बाद मेरे को पकड़ रहे सब, मैं रिकॉर्ड कर रही थी सबका, और फिर उसके बाद सबकी नज़र सिर्फ मेरे पे, और मेरे पति देव तो मुझे खुद रगड़ना चाह रहे थे बढ़िया से। देखो कैसे मुझे ढूंढ रहे थे, मैंने देखा बहुत चुपके से देख रहे थे। फिर उसके बाद फिर जो मेरे नंदोई जी हैं ये आपको नीले कुर्ते में, इन्होंने मुझे पकड़ के बहुत लगाया, और उसके बाद पता है कौन पकड़वाया, मेरे पति ने मुझे खुद पकड़वा के फिर लगवाया। अभी दिखाते हूँ मैं आपको अपना फेस, इतना भयंकर लगाया था। ये जो इनके लगा रहे ना, इनकी बेटी थी वो जिनका बर्थडे था। भाई साहब इन लोगों ने बहुत ज़्यादा लगा, पता है आपको सबके गोल्ड के भी खो गए थे। फिर उसके बाद ये माहौल किसी तरीके का शांत हुआ। मेरे तो कान में से खून निकलने लग गया था, क्योंकि मेरा कान पका, और सब ने पकड़ पकड़ के एक दूसरे को खूब, ये समझ लो होली खेली, और केक भी ज़्यादा ही आया था, इसलिए सब ने एक दूसरे को खूब जम के लगाया। बहुत मस्ती करी, सब ने बहुत मस्ती करी। ओह माय गॉड, देखते रहो देखते रहो। हाँ, तो मैं बोल रही थी मेरे कान ना पक गए थे, पता है आपको, मैं गोल्ड का पहनती हूँ ना कान में, तो मेरा पक जाता है। और सब कोई मुझे देख रहे थे ये वीडियो बना रही, और पता है हाईवे रोड है, और फिर उसके बाद मैं तो भाग के चली जा रही थी हाईवे पे ही, लेकिन सब कोई मुझे वहाँ पे भी पकड़ने आ गए थे। फिर मेरे को पकड़ के बहुत लगाया सब ने। अब देखो सब इधर ही भाग के आ रहे हैं, सबको पकड़ पकड़ के फिर से खूब लगा। ये तो को जिनके भी गोल्ड के खोए थे फिर मिल गए थे, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं हुई किसी को भी। और वैसे खोए थे फिर ढूंढ, यहाँ पे इनका खो गया मेरी जेठानी जी को, फिर उसके बाद ढूंढा सबने, सबका मिला। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है नाच गाना। ये देखो मतलब मेरे हस्बैंड का तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, फिर से लगा ही जा रहे थे। देख रहे हो मेरे को ही देख रहे हो, ये तो रोने ही लग गई थी।
मैं बोलती रह गई कि मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा, हल्दी का फंक्शन है। देखा आपने, मैं इतना चिल्लाती रही लेकिन दोनों जने ने पकड़ के मुझे बहुत लगाया और फिर मेरी हालत ये कर दी। फिर उसके बाद क्या, फिर मैं कुछ नहीं करने गई, मैंने अपने बाल ठीक करे। फिर उसके बाद मैंने फ़ोटो भी इतनी नहीं खिंचवाई, वीडियोस भी नहीं बनवाए इतने। फिर उसके बाद हाँ डांस किया था मैंने, बस मेरे को अच्छा नहीं लगा लेकिन। विदाई के वक्त मैं थी नहीं, विदाई के वक्त मैं अपने मायके में आ गई थी क्योंकि मेरे मायके में शादी थी। देखिए गांव में तो भोजपुरी ही चलता है। यहाँ पे फिर मैंने दुल्हन के साथ फ़ोटो क्लिक करवाई, सिर्फ एक रील बनवाई थी बस, वो आपको आगे देखने को मिलेगी यूट्यूब शॉर्ट्स में। और फिर उसके बाद यहाँ पे नाच गाना बहुत ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट डे फिर शादी थी, तो ये है मेरा शादी का लुक। मैं खुद से रेडी हुई हूँ और मैंने भाभी को भी पीछे रेडी किया, मैंने बहुत सारे लोगों को रेडी किया था। और मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर कमेंट करिएगा। और चलिए फिर बारात में चलते हैं। बारात आ चुकी है वैसे, चलिए मैं आपको दिखा। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, सही बताऊँ मेरी थकान ना मेरे फेस पे भी दिख रहा था, वो ग्लो नहीं आ पा रहा था। जब मैं खुश होती हूँ बहुत ज़्यादा तो मेकअप की ज़रूरत नहीं होता, कहते हैं ना अंदर से खुश रहो तो अपने आप ग्लो आता है। तो यहाँ पे देखिए ये बारात आ चुका है, यहाँ पे रथ वगैरह, रथ पे दूल्हा है और फिर दूल्हे के पास उनकी सिस्टर है और फिर उसके बाद डांस कर रहे हैं सब कोई। यहाँ पे देखिए ये, फिर यहाँ पे इंजॉय करते हुए दूल्हा और फिर उसके साथ जो भी है मुझे नहीं पता। एंड फिर ये लोग चिल कर रहे हैं, मस्त अपना वीडियोस बनवा रहे हैं, शूट हो रहा है इन लोगों का बढ़िया। इन लोगों एंजॉय करते हुए डांस करते हुए, दूल्हा बहुत खुश है खुशी होना चाहिए। चलिए फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इन आंटी का फूल बहुत खिला हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ लगा है फुलान है फुला। यहाँ पे हम लोग बारात एंजॉय कर रहे थे देख के। और फिर उसके बाद अंदर ये लोग जाएंगे गार्डन में। फिर उसके बाद जो भी रस्में होंगी, यहाँ मैं ठुमका लगाते हुए, बैंड बाजा बज रहा था आराम से। दूल्हे वाले तो लड़के वाले मतलब सब नाच रहे थे और वैसे तो हम क्यों ना नाचें, हम ही क्यों देखें। तो थोड़ा बहुत मैंने भी ठुमका लगा लिया। फिर मैं यहाँ से जाती हूँ अंदर। फिर वहाँ पे मैंने 360 पे रील्स बनवाए थे, फिर मैंने खाना खाया। फिर उसके बाद मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी बट फिर भी मैं जयमाल तक थी, गई मैं आशीर्वाद दिया, उससे पहले डांस भी किया बहुत ज़्यादा। तो ये है अंदर का व्यू कुछ ऐसा। एंड फिर अभी एंटर हो रहे हैं अभी अंदर, अभी दुल्हन को लेके आएंगे। यहाँ बच्चे देखो सो रहे हैं आराम से, ऊपर से ये ढक दिया है। यहाँ पे हो रही है दुल्हन की एंट्री। तो आप मिलिए हमारी दुल्हन से और बताइए कैसी लग रही हैं। आगे मैंने बहुत डांस किया था बट कोई था नहीं किसी को फ़ोन दे दो रिकॉर्ड कर दे। डांस करते हुए गए थे और ढोल लगाने वाले थे, वो बजाते हुए लेके गए थे, डांस करते हुए लड़की को स्टेज पर लेके गए थे। सब बन गए बका फिर यहाँ पे लड़की को लेके जा रहे हैं। एंड ये वही है जिसके बर्थडे पे सबने इतना होली खेला था। इसने बोला ना कि चलो करते हैं डांस करते, तो शर्म आ रही थी क्योंकि और कोई नहीं कर रहा था ना। तो मैंने सोचा चलो ठीक है तुम करो फिर मैं भी करती हूँ। तो मैं भी थोड़ा थोड़ा कर ली थी। और ऐसे यहाँ पे दुल्हन डांस कर रही है, दुल्हन के साथ जो आप देख रहे हो वो भाभी हैं उनकी। एंड बस मज़े करने चाहिए शादी में भाई। एंड फिर दुल्हन ने लगाया गॉगल और रॉक कर दिया भाई फिर उसके बाद दुल्हन ने खूब डांस किया और भी ज़्यादा, है ना। बढ़िया लग रहा है। देखो आपको कैसा लग रहा है, आप बताना व्लॉग आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, क्या लगा, जो भी लगा आप अपने सजेशन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जब तक दूल्हा डांस ना करे तब तक और मज़ा तो नहीं आता। तो यहाँ पे दूल्हे राजा ने भी खूब डांस किया बढ़िया अपनी दुल्हनिया के साथ यहाँ पे सब कोई फिर मिलके डांस कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ज़्यादा लोग थे तो मैं थोड़ा दूर पे ही खड़ी थी यहाँ पे। और गाना आपको बता देती हूँ, मेरे सैया सुपरस्टार वही गाना चल रहा था। रामचंद्र की जय।
एक दूसरे को इन्होंने माला पहना दी है, जयमाल हो चुका है। यहाँ पे मिली है इनके मम्मी पापा से, जो यहाँ पे इनका 360 पे रील्स बना रहे हैं कैमरामैन। आपने जो अभी देखा ये है जूता चुराई रस्म, जो जूता चुराया लड़की ने, फिर उसके बाद उनको नेक दिया गया। फिर यहाँ पे जूता पहना रही है, ये भाभी की बेटी है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ढेर सारा फूल दिया था सबने रोज़ का दूल्हे को, मैंने भी दिया था, ये बैठकी हुआ था रस्म। फिर उसके बाद हमने वापस ले लिया। हमरे भाभी इनसे मिलिए, ये है मेरी वन ऑफ माय फेवरेट। आगे आप देखोगे इनके साथ मैंने कितना डांस किया, मज़ा आ जाता है इनके साथ डांस करने में, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। फिर उसके बाद दूल्हा चला गया। फिर यहाँ पे बैठकी का जो सामान मिले थे गिफ्ट वगैरह, वो सारे उसके उसमें रखवा रहे थे कार में। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ किया था मुझे याद नहीं, ये टाइम इतना हो गया इस वीडियो को मैंने एडिटिंग नहीं करी, पता नहीं क्या मैं और ओम ने मिलके उसमें कुछ भरा था कूड़ा करकट कि पता नहीं क्या था, याद नहीं है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।